श्री हरि ओम हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। पिछली कथा में आप लोगों ने सुना होगा, मेरा विश्वास है। मैंने हनुमान चरित्र कहने की तैयारी तो की, लेकिन उससे पूर्व हनुमान के चरणों में बंधन, राम जी के चरणों में बंधन, सभी देवताओं के साथ बंधन किया और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। आप लोगों को बताया था ऐसा। तो हनुमान चालीसा करने के बाद अब हम आगे चलते हैं। ऐसा हनुमान महाराज ने मानो हमें इंगित किया है, एक भूल हो रही थी। हनुमान के जन्म के चरित्र के पूर्व हनुमान के माता पिता का जन्म हो, क्योंकि इसीलिए हमारे संतों ने, शास्त्रों में, ग्रंथों में, विद्वानों ने ऐसा बताया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता हमारे साक्षात हमारे अपने देवता हैं, उनके चरणों में बंधन बताया गया। लेकिन उस माता पिता के बंधन में सबसे पहले लिखा गया कि मातृदेवो भव, पहले माता। तो वो माँ कौन है, कैसे आई, कैसे हनुमान का जन्म हुआ, बाद में बताएंगे। पहले माँ के पर थोड़ा सा हम ध्यान आकर्षित करेंगे। और हनुमान जी की इस कथा को, हनुमान चरित्र को सुनने के पूर्व मैं ये बताना चाहूँगा, ईश्वर के भजन से ही तो मुक्ति मिलती है। मैं पूर्व में बता चुका हूँ। और जब भजन से मुक्ति मिलती है, और भगवान हनुमान तो आज साक्षात भगवान है। भगवान जब जब अपने इस धराधाम को छोड़कर परम धाम को पधारे, तो हनुमान को, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग हो, कलयुग हो, कुछ भी हो, हमेशा यही पृथ्वी पर छोड़ के गए कि अब सब तुम देखो। तो इस दृश्य को ध्यान में रखते हुए मैं पहले हनुमान की माता का वर्णन करना चाहता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक उसे सुने और समझें। जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है और हनुमान उसमें सहायक होते हैं। तो आइए मैं आपको इस पृथ्वी तल से स्वर्गलोक में ले चलें और स्वर्गलोक के उस स्थल पर ले चलें जहाँ पर इंद्र निवास करते हैं। उसे इंद्रपुरी भी कहा जाता है। और इंद्रपुरी ही नहीं, बल्कि उस लोक को परियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि समस्त अप्सराएं, परियां, जो अभी हमने कहा था, वो सब वहीं पे निवास करती हैं। वो पृथ्वी तल पे नहीं है, वो सब वहीं निवास करते हैं। आइए हम और आप थोड़ी देर के लिए स्वर्ग तो सब जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, आप भी जाना चाहते हैं। तो आइए इंद्रपुरी चलिए हम लोग। इंद्रपुरी जाने का मतलब ये है, उस परियों के देश में एक परी जिसका नाम पुंजिक स्थला है, वो इतनी सुंदर है जिसे हम अति सुंदर भी कह सकते हैं। परियों की सुंदरता में सबसे सुंदर वो परी है जिसे मैंने अभी पुंजिक स्थला के नाम से आपको बताया। सुंदर भी है और चंचल भी है। उसमें चंचलता भी बहुत है, सुंदरता भी बहुत है। चंचलता बस, एक दिन उस परी ने पुंजिक स्थला में हमारे महासंत अत्रि मुनि से भेंट हुई। और अत्रि मुनि से भेंट होने के बाद अत्रि मुनि से जब भेंट हुई तो उसने कुछ अपनी उद्दंडता, चंचलता, चपलता दिखाकर अत्रि मुनि का कुछ शब्दों में उपहास किया। अत्रि जी ने जब उपहास को सुना, उनके हृदय में बड़ा कष्ट हुआ।
उस पीड़ा में आकर महाराज जी को क्रोध आया, जबकि संतों को कोई क्रोध नहीं आता है। सब ही मान प्रद आप अमानी, वो सबको मान देना चाहते हैं, स्वयं मान के वो भूखे नहीं हैं। लेकिन इसे एक धर्म की शिक्षा देने के निमित्त क्रोध किया और क्रोध में आके की श्राप दे दिया कि तू चंचलता तेरी इतनी निपुण है अपनी चंचलता में, उस चंचलता में आकर तूने मुझे आज उपहास में रख दिया है। ऐसे उपहास का दंड है कि तू चंचल, बंदर योनि बहुत चंचल हुआ करती है, कह दिया तू बांदरी हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया। उन्हें किस तरह रोई, गिड़गिड़ाई, परेशान होने लगी। यदि महाराज ये ऐसा क्या किया, ये दंड मुझे मत दो, मुझे श्राप मत दो, श्राप वापस ले लो। लेकिन दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं हो सकता है और उसे मिथ्या भी नहीं कहा जा सकता है। श्राप तो नहीं वापस हुआ, लेकिन संत तो दया के धाम है, दया ही दया उनके पास है। ऐसे दयालु संत ने दया की और उससे कहा तू बांदरी तो अवश्य बनेगी, ये तो मेरा श्राप है तेरे लिए। इतना सुधार और हो सकता है कि तू बानरी रूप में भी तू मनुष्य के योनि में भी आती रहेगी, नहीं मानसी भी बनेगी और उस मानसी बनने में तेरी चंचलता का स्वभाव जो है वो नष्ट नहीं होगा, चंचल रहेगी। अस्त उस चंचलता में तू कभी ध्यान करेगी तो तेरी मुक्ति हो जाएगी, आगे ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी। ये कह के उन्होंने अपने को अलग कर लिया। कुछ समय तक वहां पे वो बानरी योनि में जन्म लेती है, परी के शरीर को त्याग कर। जब जन्म लेती है तो कुंजर कपि की पुत्री कहलाती है। कुंजर कपि के यहाँ जन्म लेती है, पुत्री उनकी कहलाती है। उस पुत्री का फिर ये हुआ कि धीरे धीरे नामकरण संस्कार आया, तो नामकरण संस्कार में उसे अंजना नाम दिया गया, अंजना नाम से उसे विख्यात किया गया। वो कुंजर की पुत्री आज अंजना बनती है, अंजना बन गई। अंजना नाम को देकर बहुत स्नेह किया गया उससे, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। तो संतों का मत है अंजना नाम देकर उसको अति लाड़ प्यार से बड़ा किया। अंजना नाम देकर उसको अति लाड़ प्यार से बड़ा किया। जब बड़ी हो गई तो आज एक ऐसे संस्कार में आती है, इतनी बड़ी हो गई कि मानो उसका विवाह किया जाए। अंजना नाम देकर उसको अति लाड़ प्यार से बड़ा किया। जब सुता ब्याह के योग्य हुई, केसरी संग फिर विदा किया। कहने का भाव यह है कि केसरी कपि के साथ उसका विवाह कर दिया गया। आज उसका विवाह हो जाता है। विवाह हुआ, बड़ी प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता से सब रह रहे हैं। कुछ समय बाद जब उसका विवाह हो जाता है तो अंजना अपने घर में धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर कपि के साथ चली गई, एक बड़े पर्वत पर जाकर के रहने लगी, वहाँ अपना जीवन यापन कर रही है। लेकिन काफी समय बीतने पे भी उसका कोई संतान नहीं हुई। संतान न होने पर कोई माँ दुखी होती है। आज अंजना को बड़ा कष्ट है कि मुझे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, इतनी सब खुशियां हैं, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पुत्र स्नेह मुझे नहीं मिला। इसमें बहुत सुस्त रहने लगी। काफी वर्ष व्यतीत होने के बाद जब पुत्र का ये शोक हुआ, भगवान, देखिए कथा एक ऐसी करवट ले रही है, कथा ही है
लेकिन एक करवट ले रही है। यहां से क्या होता है, हनुमान को कोई तो हनुमान कहता है, कोई शंकर सुमन कहता है, कोई महावीर कहता है, तमाम नामों से उन्हें जाना जाता है। कोई केसरी पुत्र कहता है, आदि आदि। हनुमान की उत्पत्ति के ये कारण हैं और उस उत्पत्ति में ये नाम उन्हें मिले हैं। हर उत्पत्ति का कोई कारण फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में माँ अंजना अपना केसरी के संग पहाड़ पर रहती है, पहाड़ पर रुकी हुई है, लेकिन इस दर्द को अपने वो सहन नहीं कर पाती कि इतने समय हुआ है, इतना पूजन किया, इतना तप किया, सब कुछ तो किया, लेकिन मुझे कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। जब कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो अंजना का ये दर्द अंदर ही अंदर अंजना को बहुत पीड़ा दे रहा है कि आखिर क्या किया जाए, कैसे ये सब कुछ होगा, कुछ समझ में नहीं आया। भगवान अंजना की नहीं समझ में आया। अनेकों वर्ष बीतने के बाद अंजना बहुत व्यथित हुई, बहुत करुणा में भर गई। व्यथित होने पर हुआ ये, भगवान शंकर वहां पे प्रसन्न होकर आए, भगवान शंकर की उपासना की और भगवान शिव ने विष्णु जी को स्मरण किया। विष्णु जी वहां पर अपना प्राकट्य लेते हैं। विष्णु जी आते हैं और विष्णु जी आकर के भगवान शिव से कहते हैं, मुझे किस लिए स्मरण किया? तो शिव जी कहते हैं, किस लिए स्मरण किया? भगवान विष्णु ये बात सुन करके बताने लगे, विष्णु मेरे देव, मैंने आपके समस्त अवतारों का दर्शन किया है, सब में दर्शन हुआ है। कभी आप राम अवतार में आए, कभी कृष्ण अवतार में आए, कभी कच्छप में आए, कभी मत्स्य के अवतार में आए, कभी वामन अवतार में आए। सभी अवतारों का मैंने दर्शन किया, लेकिन एक दर्शन हम नहीं कर पाए। मुझे उसका मलाल है, उसका दुख है, वो दर्शन मुझे और करा दें। भगवान शिव ने कहा, वो कौन सा दर्शन है? भगवान शिव ने जब ये पूछा तो भगवान विष्णु ने जब ये पूछा तो भगवान शिव कहने लगे, प्रभु आपने जिस समय अमृत का वितरण किया था उस वक्त एक नारी का वेश धारण किया था और उस नारी वेश का दर्शन हम नहीं कर पाए। उस दर्शन के लिए आज तक मेरे नेत्र लालायित हैं। प्रभु मुझे वो दर्शन और करवाएं, वो दर्शन करवाएं प्रभु, तो हमारे हृदय को बड़ी शांति मिलेगी, मेरा हृदय अच्छा होगा। भगवान विष्णु ने समझाया। भगवान विष्णु कहने लगे, ऐ देवों के देव महादेव, उस नारी रूप में तुम क्या देख के करोगे? आपको तो कामारी कहा गया है, काम के शत्रु हैं आप, वो दर्शन क्यों करना चाहते हैं? तो भगवान शिव कहने लगे, मेरी इच्छा है, उस दर्शन की मेरी इच्छा है, प्रभु मुझे वो दर्शन करवाओ। इतना कह करके जैसे ही कहा वैसे भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर उधर सब जगह देखा, लेकिन विष्णु कहीं नजर नहीं आए, दृष्टिगत नहीं है। जब ये सब हुआ, थोड़ी देर में ही दूर कहीं लताओं में भगवान शिव कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं? एक स्त्री है, वो हाथ में कंदुक लिए है, गेंद को लिए हुए उछालती है, फिरती है, इधर उधर जाती है, लेकिन एक जगह ठहरती नहीं है, दौड़ती फिरती है। लावण्य में वो स्त्री, जब उसका दर्शन हुआ तो भगवान भोले दर्शन की अभिलाषा लेकर के उस स्त्री की ओर दौड़ पड़े। उधर गए, स्त्री आगे दौड़ रही है, बड़ी मधुर मधुर कोयल अपना गीत गाती है, भंवरे अपने गुंजार करते हैं, सघन वृक्षों की छाया है,
सघन वृक्षों की छाया में जल का कलकल करता हुआ वो बहाव मनो भगवान शिव से कहता कि यहां रुक जाओ, यहां रुको। लेकिन तब तक वो स्त्री आगे बढ़ जाती है। भगवान शिव उस स्त्री को देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं कि हमें तो दर्शन करना है इसका। ये कंदुक लिए हुए वो कौन है जो दौड़ी दौड़ी फिर रही है। भगवान शिव आगे जाते हैं, इतनी तेज गति में दौड़ते हैं भगवान शिव कि आगे आगे वो स्त्री है और पीछे पीछे भगवान शिव है। कभी नजदीक होते हैं तो कभी दूर होते हैं, कभी नजदीक होते हैं कभी दूर होते हैं। इस गति को लेके दौड़ती है स्त्री, भगवान शिव उसके पीछे पीछे दौड़ती है। कौन दौड़ रहा? जिसने काम को जीत रखा है, काम के जो शत्रु कहे गए हैं, जिनका कामारी नाम पड़ गया है, आज उनकी कथा कर रहा हूं। भगवान शिव ऐसे दौड़ते फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नहीं मिले भगवान शिव को। वो स्त्री पकड़ में नहीं आई। एक बार भगवान शिव ने तेज दौड़कर उसका हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया, लेकिन ईश्वर की लीला कुछ अलग है। उसका हाथ छूट गया और वो स्त्री वहां से फिर तेज दौड़ के अंतर्ध्यान हो जाती है। वो अंतर्ध्यान हो जाती है। भगवान विष्णु इधर अंतर्ध्यान हुए और स्त्री के रूप में उधर प्रकट हुए। अब फिर वो अंतर्ध्यान हो गई ये स्त्री, वो विष्णु फिर अंतर्ध्यान हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब वो स्त्री अंतर्ध्यान हो जाती है, भगवान विष्णु को बहुत मलाल होता है, बहुत मलाल होता है कि विष्णु ने मुझे रोका था। शिव को मलाल कि विष्णु ने मुझे रोका था कि उस दर्शन को न करूं। आप तो कामारी हैं, काम के शत्रु हैं, आप क्यों दर्शन करना चाहते हैं? लेकिन हम नहीं माने। आज उसका ये परिणाम है। आज उसी कामना में आकर, उसी वासना में फंसकर हम दौड़े दौड़े फिर रहे हैं, जिस कामना को हमने भस्म कर दिया। भगवान शिव बहुत परेशान हो रहे हैं, इतना परेशान हुए जैसे कामी पुरुष परेशान होता है। और कथा ये कहती है, संत और शास्त्र ये बताते हैं कि भगवान शिव का वही वीर स्खलित हो गया। जैसे ही स्खलित हुआ, भगवान शिव को बहुत मलाल हुआ कि ये क्या हुआ। भगवान राम के आने वाले कामों की स्थिति को भगवान शिव ने समझा और सप्तऋषियों को आमंत्रित किया, उनको बुलाया। सप्तऋषि आए। सप्तऋषियों को ये कहा, ऋषियों, इसको किसी पल्लव पर रख के और अंजना के कर्म मार्ग से इसे स्थापित कर दिया जाए। तो सप्तऋषियों ने पल्लव पर उस वीर को रखा और रख करके अंजना जहां तप कर रही थी पुत्र प्राप्ति हेतु, वहां जाकर उसके कर्म के मार्ग से, कामों के माध्यम से उस वीर को स्थापित कर दिया। स्थापित करके वो चले आए। जैसे चले आए, मैं समझता हूं जो शंकर सुवन की कथा है वो यही वो कथा है। ये प्रसंग शिव शंकर के यूं शंकर सुमन क्यों कहाए गए, उसकी कथा हमने आप लोगों के समक्ष संक्षिप्त रूप में व्यासपीठ से बताई है। आइए हम सब मिलकर के जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय